Welcome, children. Today, here we start with our fourth chapter, that is of It So Happened. And yes, I will keep on telling my dear A standard bachas that please, if you even don't have this particular book, तो जैसे जिन कईयों को 4-5 बच्चों को इट्स सो हैपन नहीं है, किसी को गुजरात बोर्ड की बुक नहीं है, बट आई हैव टू कंप्लीट एवरीवन्स कोर्स. तो अगर नहीं है फिर भी हमेशा लेक्चर इसलिए सुनो बिकॉज एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो देयर विल बी सो मेनी वर्ड्स ओवर हियर विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन फ्यूचर व्हेन यू विल ग्रो अप. तो वो वर्ड्स तुम याद रखोगे, कैसे प्रोनाउंस करना है, कहाँ पे वो वर्ड्स को हम यूज़ कर सकते हैं अपने कम्युनिकेशन में. तो कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगी, राइटिंग स्किल अच्छी होगी तुम्हारी व्हेन यू राइट ऐसे, लेटर. और चलो आगे जाके बड़े होगे तो लेटर लिखोगे नहीं किसी को, ना तुम कोई बड़ा ऐसे लिखने बैठोगे. हाँ, लेकिन अगर कोई स्पीच देनी है तुम्हें तो नेचुरली यू आर गोइंग टू फ्रेम इट एंड इन दैट दिस वर्ड्स विल बी यूजफुल. फिर कई एग्जाम्पल्स ऐसे मैं देती रहती हूँ व्हेन आई मूव अहेड विद द चैप्टर स्टोरी, कि वो एग्जाम्पल तुम्हारे लाइफ में आगे जाके काम आएंगे. माई एक्सपीरियंसेस आई विल बी शेयरिंग विथ यू एंड आई कीप ऑन शेयरिंग विथ यू. तो इट विल बी इंटरेस्टिंग एंड लेट्स मूव अहेड. द ट्रेजर विद इन. जैसे मेरा हर एक बच्चा 8 का हो, 9 का हो या 10 का हो, हर एक में, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स या मैं, हर एक में एक ट्रेजर छिपा हुआ है. दैट इज कॉल्ड ओवर हियर दी ट्रेजर विद इन. अब ये ट्रेजर विद इन मतलब एक ऐसी खासियत हम सब में होती है, इज गॉड गिवन एंड इट इज ओनली कि कई बच्चे, जैसे मैंने अभी एक दिन पहले शेयर किया था और मेरी बात हो रही थी विथ फ्यू ऑफ द ए स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, दैट कोई डफर नहीं है. द ओनली थिंग इज कि वो मेरे बच्चे टाइम का बेस्ट यूज कर लेते हैं. कई बच्चे आज भी 9th-10th में शायद वो बेस्ट यूज नहीं कर रहे. 8th में भी है 2-3 बच्चे. मेक द बेस्ट यूज ऑफ द टाइम पीरियड गिवन टू यू. और मैंने एक वर्ड उनके साथ यूज किया था, फ्यू वर्ड्स, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब कि लोग ऐसे कहते हैं कि ओ कोरोना आ गया, दिस एंड दैट एंड ओ गॉड वी कांट इवन मूव आउट ऑफ द हाउस एंड ऑल. माय गॉड, हमारी तो शॉपिंग रह गई, हम मूवीज देखने नहीं जा सकते, हम टूर पे नहीं जा सकते. तो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी small things of life which are not important, they are not the necessities. लेकिन ये जो 6 महीने में या 5.5 month हम जो घर में हैं, हमारे जैसे तुम्हारे पेरेंट्स के साथ तुम हो, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, एंड द वे दैट वी आर इंटरेक्टिंग इन अ न्यू वे एक दूसरे के साथ थ्रू दिस ऑनलाइन लेक्चर्स दैट वी आर एंजॉइंग. एंड येस, एट द सेम टाइम ग्रुप वाइज कई बच्चे मुझसे वीडियो चैट करते हैं, यू नो, लाइक इट्स सो वेरी लाइक अ ब्लेसिंग फॉर मी. तो वो भी एंजॉय कर रहे हैं उस, और मैं भी एंजॉय कर रही हूँ अपने घर में. व्हेन वी हैव अ लुक एट ईच अदर एंड टॉक विथ ईच अदर, व्हाट्सएप कॉल पे नहीं, वीडियो कॉल पे जब हम मिलते हैं तो इट्स टू गुड. जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब हम कर रहे हैं. तो तब मैंने यही बताया कि बेस्ट यूज करना चाहिए. सिर्फ ये नहीं कि चलो मैंने पढ़ा लिया. हाँ, पढ़ाना मुझे बहुत ही पसंद है, राइट? पढ़ाना मुझे बहुत पसंद है, आई लव इट, इट्स माई पैशन. लेकिन फिर उसके साथ पूरे दिन थोड़ी ना मैं लेक्चर देती ही रहूँगी 24 घंटे. इट्स अबाउट 7 to 8 hours अ डे. जैसे 3-4 घंटे के लेक्चर्स दे दिए, फिर उसके पहले और बाद का काम मिला के 4-5 घंटे. तो यू नो, लाइक इन अ डे 7 to 8 hours वी डिपॉजिट इनटू दिस अकाउंट ऑफ टीचिंग. फिर उसके बाद थोड़ा रिलैक्स भी होना है, क्योंकि बोलते 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 ना इट बिकम्स वेरी मोनोटोनस. तो एक थोड़ा हमें रिलैक्स भी होना है. जैसे पूरे दिन अगर तुम पढ़ाई करते रहोगे, नहीं होगा, मुझे पता है तुम नहीं करोगे ऐसे, भूल से भी नहीं कि पूरे दिन पढ़ाई करो.
मुश्किल से अगर 2 घंटे भी पढ़ाई की तब भी कहोगे मम्मा तो मैंने कितनी पढ़ाई की, मम्मा प्लीज़ अब कुछ मत बोलना, आज पूरे दिन आई एम गोइंग टू रिलैक्स, क्योंकि मैंने 2 घंटे पढ़ाई किया। वो 2 घंटे क्या था? लेक्चर सुना, वीडियो लेक्चर जो भेजा, और क्या किया? होमवर्क किया, हो गया। अपनी ओर से कुछ काम करना, अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा इनपुट, दैट इज गोइंग टू ब्यूटिफाई यू। ब्यूटी इज नॉट दिस आई नो आई एम ब्यूटिफुल, यू नो यू आर ब्यूटिफुल, लेकिन लोग कहोगे ओ मैम आर यू ब्यूटिफुल, आई विल से ऑफ कोर्स आई एम ब्यूटिफुल। अब ब्यूटी कहाँ पे है? इज दिस, वी डोंट कंसिडर facial beauty, body beauty. Beauty is your, beauty is in a heart, beauty is in the act that you do with, you communicate with the others, when you talk with others, that kindness, that love that you show in your gestures, that is actions. So this is what is called beauty, right? अब पढ़ाई अपनी ओर से थोड़ी कर लिया करो, यू विल एंजॉय। प्यार से बैठो पढ़ने, ये नहीं कुशान सर ने तो कितना होमवर्क डाल दिया, और रह रह के कामिनी मैम भी होमवर्क दे रही है, ग्रामर की शीट भेज रही है, कौन करे, जाने दो, रख दो साइड में। अब वो डंप होने लगा। आर यू गेटिंग इट? डोंट डू इट। पूछना मम्मी को, एक दिन बैठ के 1 महीने का खाना पका लेगी, सब बीमार हो जाओगे। वैसे 10 दिन आराम किया, फिर एक दिन उठ के अगर हम मैसेज कर रहे हैं होमवर्क नॉट डन, टेस्ट नॉट गिवन, एक खड़े हो गए, पेज भरने बैठ गए, कॉपी मार, इट विल बी ऑफ नो यूज, इट विल नॉट गो इन योर हेड। रोज का थोड़ा थोड़ा काम दे रहे हैं, कर लिया करो। ऑल्टरनेट डे, मी एंड कुशान सर, ऑल्टरनेट डे कीप ऑन डूइंग इट। तो 3 दिन मैथ साइंस, 3 दिन इंग्लिश एसएस, 1 डे योर डे, संडे डोंट डू एनीथिंग। या अगर कुछ करना है, यस आगे बढ़ना है लाइफ में, तो संडे सुबह से दोपहर को 1 बजे तक रिवाइज द होल वीक का जो तुम्हें नहीं ठीक से आता वो रिवाइज करो। फिर से वो वीडियो देखो जो नहीं समझ में आया ठीक से, डाउट्स क्लियर करो हमसे। संडे आधा दिन उसके लिए, फिर 1 बजे के बाद पार्टी, बाहर नहीं, घर में ऑफ कोर्स, एंजॉय, इट्स योर डे, यू हैव टू गिव पार्टी टू योर सेल्फ। और हम अपने आप को कैसे पार्टी देंगे? जैसे मैं बेकिंग करके अपने आप को पार्टी देती हूँ। आई कीप ऑन बेकिंग सम केक्स एंड सम न्यू थियोरीज मैं लर्न करती हूँ, कुछ सर्च करती रहती हूँ, कुछ नॉलेज इकट्ठा करती हूँ बेकिंग रिलेटेड, एंड दैट इज़ माई सेकेंड पैशन विच आई लव अ लॉट, और वॉन्ट टू प्रोग्रेस इन दैट ऑल्सो। तो वो काम भी मैं करती रहती हूँ। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग व्हेन यू हैव 2 पैशन, फॉलो 2 पैशन, लेकिन दोनों को अच्छे से प्यार से फॉलो करो तो प्रोग्रेस होगा। व्हाट वी डू इज वी हार्डली गिव अटेंशन टू आवर स्टडीज, राइट? ट्रेजर सब में है, सब होशियार है, थोड़े बच्चे करते हैं पढ़ाई टाइम टू टाइम, दे शाइन आउट। कई बच्चे आज का कल तो आता ही नहीं, तो उसका ट्रेजर ब्लंट हो जाता है। वो ट्रेजर है, वो दिमाग है, लेकिन ब्लंट हो चुका है। ब्लंट मतलब नो नॉट शार्प, लाइक अ नाइफ। नाइफ की 2 साइड होती है, 1 साइड इज शार्प, 1 साइड इज ब्लंट। तो रोज का काम नहीं करोगे तो ब्लंट वाला हो जाएगा, ठीक है? नाउ बिफोर यू रीड, एवरी चाइल्ड इज अ पोटेंशियल अचीवर। हर एक बच्चे में अचीव करने की खासियत है, and each child is different from other in his own way of learning an area of interest. अब एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती, which I always tell my 8th में नहीं, मैं 9th 10th में कहती रहती हूँ, don't compare yourself, तुम्हें भी कहूँगी आज, don't compare yourself with your neighbor, with your friend, with your school mate. किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करो, बिकॉज यू आर वन यूनिक पर्सनैलिटी ऑफ द प्लैनेट। आई एम डिफरेंट, यू आर डिफरेंट। अगर मुझे कोई कंपेयर करेगा तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो, उसके जैसी हो, सॉरी, आई एम नॉट लाइक एनी वन, आई एम लाइक मी, आई एम मी। वैसे तुम अलग हो, किसी की ताकत मुझसे ज़्यादा है, ताकत मतलब फिजिकली नहीं, बट जैसे हम कहेंगे पैसे खर्च करने की ताकत किसी में ज़्यादा है,
आई कैंट कंपेयर माई सेल्फ विद दैट रिचेस्ट ऑफ द पर्सन ऑन द प्लैनेट. भाई वो है, मैं हूं. अच्छा, कोई 4 घंटे पढ़ा है तो भी ठीक है. मैं थोड़ी ना कंपेयर करूँ, ओह मैं तो 7-8 घंटे काम करती हूँ, वो तो 4 घंटे करते, चलो मैं भी 4 घंटे ही काम करूँ. अच्छा, कोई 15 घंटे काम कर रहे हैं तो मैं अपने आप को कंपेयर करूंगी, चलो मैं भी दौड़ूं ना. आई एम मी. मेरी पोटेंशियलिटी के हिसाब से मैं अचीव करूंगी, लेकिन मुझे पता है मुझ में पोटेंशियल है 15 घंटे काम करने की और मैं 10 घंटे काम कर रही हूँ, देन इट्स रॉन्ग. आई विल वर्क 15 आवर्स बिकॉज आई नो आई कैन वर्क फॉर 15 आवर्स. लेकिन बच्चे क्या कहीं पे गलत कर जाते हैं, खुद को कंपेयर करने बैठ जाते हैं. उसके मुझसे 2 मार्क्स ज्यादा है, अब दिमाग उसमें चल रहा है, मतलब पढ़ाई से हट गया दिमाग, दुखी होने लगे, या यू स्टार्टेड हेटिंग दैट पर्सन और यू स्टार्टेड बिकमिंग जेलस. गलत. तुम्हारी पूरी एनर्जी नीचे आ गई. जो अच्छी वाली एनर्जी थी पढ़ाई की वो नीचे आ गई. कौन सी एनर्जी बढ़ गई? नेगेटिव, हेट्रेड, जेलेसी, एंगर, सैडफुलनेस, सॉरोनेस एटसेट्रा. वो तुम्हें और नीचे ले आएगा. तुम कितनी भी मेहनत करोगे पढ़ाई में आगे नहीं आओगे, या कोई भी फील्ड में आगे लाइफ में बड़े जब होगे, कभी ये स्वभाव रखोगे तो कंपेयर मत करो. कंपेयर करोगे तो कभी लाइफ में अचीव नहीं करोगे, बिकॉज देन तुम्हारा पूरा दिमाग फुल किससे होगा? उससे. खुद की सोच से नहीं, कौन क्या कर रहा है उससे दिमाग फुल होगा. हमारे प्रोग्रेस के लिए तो थॉट के लिए जगह बची ही नहीं. तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीवन. ईच पर्सन इज डिफरेंट ऑन द प्लैनेट. कोई डांस में अच्छा है, कोई कम्युनिकेशन में, कोई खाना पकाने में, कोई बेकिंग में, कोई टीचिंग में, कोई एनी क्लासिकल डांस, या मे बी ड्रॉइंग वेयर आई एम जीरो. मुझसे तो सर्कल भी नहीं बनता. लाइन ड्रॉ करनी है तो रूलर और पेंसिल लेती हूँ, सर्कल ड्रॉ करना है तो compass protector and all that thing I'll need, hold that compass box I'll need. And when I look at my daughters, they are too good in art and craft. It's not that क्योंकि मेरी लड़की she is awesome in graphics and she's awesome in canvas painting and she plays with colors and all. plays मतलब खेलने नहीं बैठ जाती. she is a teacher, she teaches art and craft and all. they do wall art, wall पे painting करते हैं. तो मैं तो ब्रश भी नहीं उठा पाती. आई डोंट नो हाउ टू यूज द ब्रश एंड कलर्स किसको, ना आई नो रेड येलो पिंक ब्लू कॉमन कलर्स, बट वेन आई से येलो ऑकर को मैं कहूँ ओ दिस इज ऑरेंज, एंड दे शाउटेड मी ममा कलर ब्लाइंड, यू डोंट नो दिस कलर. वो 2 कलर जब मिक्स करके कोई तीसरा कलर बनाते हैं तो मैं उसको कुछ अलग ही नाम दे देती हूँ. तो आई एम इट्स ओके, आई एम फाइन विद दैट, एंड आई कन्फेस आई एम नॉट गुड एट ड्रॉइंग. But that doesn't mean I'm not good at something else. तो मेरी जो what I'm good at, I have to focus on that rather than focusing on something else, somebody else's potential, right? So every child has a potential, right? सब अपने अपने एरिया में ठीक है. I can't compare my 2 daughters, they both are different. मेरी लड़कियां हैं real daughters, still they both are different. One is north, one is south. तो फिर मैं कैसे मेरी बेटी को बाजू वाली की लड़की या कोई उसके क्लास की लड़की से मैं कंपेयर कर सकती हूँ? वो उसकी मम्मी तो कोई और है. सो डोंट एवर कंपेयर योर सेल्फ और एनीवन विथ एनीबडी. क्लियर? रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज. इट इज बेस्ड ऑन अ कन्वर्सेशन बिटवीन मिसेस बेला राजा, एडिटर ऑफ स्पर्श, अ न्यूज लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर, द वैली स्कूल बैंगलोर, एंड मिस्टर हफीज कॉन्ट्रैक्टर. ये इंटरव्यू लिया गया है. वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ मिस्टर हफीज कॉन्ट्रैक्टर, वन ऑफ इंडियाज लीडिंग आर्किटेक्ट. तो पोटेंशियल मतलब एक पॉसिबिलिटी हर एक में है अचीव करने की, राइट? फर्स्ट पार्ट. नाउ हफीज कॉन्ट्रैक्टर वाज वेरी अनहैप्पी स्कूल बॉय. यार ये पढ़ाई करना मेरे दिमाग में तो कुछ जाता नहीं. अब हम कहेंगे पढ़ाई जरूरी है. यस ऑफ कोर्स आई वुड ऑल्सो से, लाइक आई हैव कंप्लीटेड माई क्लासिकल डांस when I was 4 years. तब से लेके till the age of 16, 17, I had already given hundreds of shows in Bombay and on TV and lots of classical dance I used to do. यहाँ आके भी मैंने बस अभी छोड़ा 5 साल पहले classical dance because there was too much to do and time was little
very less for me to cope up with everything. So I picked up then, yes, tuition से आगे बढ़ती हूँ. That classical dance, my another liking, I would say, I kept it at the back. But I have done all the forms of classical dance like Bharatnatyam and Kuchipudi and many Kathak and Kathakali, and I have done all, I have achieved all, I have given all the exams, right? So that full 11-12 years course I had completed in Bombay. तो लेकिन अब पढ़ाई में कहूँगी, my daughter also she did classical dance, उसको उसमें आगे बढ़ना था. I said you do it, but 12th पास करके आगे बढ़ो. But then as she grew up, after 12th, she continued with classical. At the same time, she became an architect, right? Both the daughters. तो अब पढ़ाई में इसलिए आज इसलिए इतना उस पर फोकस कर रही हूँ बिकॉज विदाउट दैट वी कांट अर्न आवर लिविंग. इतनी महंगी जो लाइफस्टाइल हमने अपना ली है, माँ बाप ने दे दी है हमें, वो फुलफिल करनी है आगे जाके हमारे पैसे से, तो पढ़ाई ज़रूरी है. हाँ, अगर 12th के बाद कोई ऐसा कोर्स पिकअप करो लाइक माई डॉटर्स वेट पिकड अप आफ्टर 12th आर्किटेक्ट का कोर्स, तो ही वेंट इन आर्किटेक्ट कॉलेज 6 years कोर्स एंड दे कंप्लीटेड इट. So that's a different field nowadays. We have not many field to move into, like interior designing and fashion designing and hotel management and cookery and baking and whatnot. बहुत great personality, world known personality तुम बन सकते हो. लेकिन फिर यहाँ से वहाँ नाचना नहीं है. आज मम्मी ये पसंद है, कल वो पसंद है, एंड देन लास्ट में कुछ नहीं किया लाइफ में. Not that. Decide one thing. What you want to become. अभी इनफ टाइम है, 12th तक सोच के रखो क्या करना है, राइट? सो दैट यू कैन रीच द स्टार्स. दे व्हेन आई सी यू रीचिंग द स्टार्स और मैं लाइन में खड़ी हूँ तुम लोगों के ऑटोग्राफ लेने, आई बी द मोस्ट हैप्पी पर्सन ऑन द प्लैनेट. माई चाइल्ड रीचिंग द स्टार्स, अचीविंग द बिगेस्ट ऑफ द गोल्स ऑन द प्लैनेट. गॉट इट? तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर के साथ कुछ ऐसे हुआ. ही वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय. He loved doing things, but detested, that is hated mechanical learning. ये book black and white learn करो test दो, learn करो test दो. Yes, that is what मुझे भी थोड़ा कम पसंद है, लेकिन क्या करें, we have to flow with the common society. So he loved doing things. नहीं चीज़ें करना पसंद था, बट ये mechanical learning मतलब mechanism नहीं, वही रोज का रट्टा मारना he hated. Mathematics gave him shivers. Hey, baap re, maths, my God, no. What his principal once said to him influenced him deeply. लेकिन एक बार उसके प्रिंसिपल का कहा हुआ लाइफ लॉन्ग उसके काम आया. He followed it and he became world famous architect. Right? Now, let's see what he tells about his life in the interview. Hafiz contractor. Right? So we will say HC and BR. BR is the one who is taking the interview. HC is the contractor जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है. I used to have the terrible nightmare. डरावने सपने आते थे मुझे रात को. किस चीज़ के? पढ़ाई के. Only now over the last 4 to 5 years I think so I don't have those dreams. It has disappeared. हाँ, लास्ट 4-5 साल से ऐसे डरावने सपने नहीं आते. तो ये जो इंटरव्यू जो ले रहे हैं उसने पूछा कैसे डरावने सपने आते थे आपको और क्यों आते थे और क्यों डिसअपियर हो गए. वॉट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड वाई डू यू थिंक इट डिसअपियर्ड नाउ. तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने कहा आई यूज टू गेट कंटिन्यूअस डरावने सपने, रोजाना रात को डरावने सपने एकदम अबाउट अपियरिंग इन अ मैथ्स एग्जाम वेयर आई डोंट नो एनीथिंग, और मैं डर के मारे जाग जाता. नाउ द साइक don't say psyche, psyche, no, it is psycho, half, पूरा नहीं बोला है psych, आधा को, right? तो psych मतलब सोच, it deals with your brain, mind. Now the psych must have gotten over it. मतलब अब मेरा दिमाग ने उसे कंट्रोल में कर लिया है, उस डर को. I don't have to think about education. अब तो मैंने अपनी मनपसंद चीज़ में लाइफ में कर रहा हूँ, तो ना मुझे एजुकेशन का डर है अब. एंड देर इज एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स. मतलब दिस इज व्हाट आई वांट टू से.
इतना काम करो दिन में कि रात को जब सोने जाओ तो सोचने का टाइम ना हो। जैसे बेड पे लेटे, डीप स्लीप, वेक अप इन द मॉर्निंग फ्रेश, नो सपने, नथिंग, एंड व्हेन देयर आर नो ड्रीम्स यू वेक अप फ्रेश, यू वेक अप विथ अ न्यू डे, यू वेक अप विथ न्यू हैप्पी प्रोग्रेसिव थॉट्स। इसलिए रात को सोने के 1 घंटे पहले टेक्नोलॉजी तुमसे दूर, सेल फोन काफ़ी दूर तुमसे, उसके नेगेटिव वाइब्स आते हैं, राइट? इट डजेंट अलाउ यू टू मूव अहेड इन योर लाइफ। 1 घंटे पहले सेल फोन, टीवी सब कुछ दूर कर दो, मतलब तुम दूर चले जाओ टीवी से, टीवी को उठा के डाल मत दो बाहर। तो अब हफीज कॉन्ट्रैक्टर सेइंग इतना काम है मेरे पास कि टाइम ही नहीं है सपनों के लिए, राइट? हाँ, खुली आंखों से सपने देखो, लाइक आई वॉन्ट टू रीच देयर, आई वॉन्ट टू अचीव दिस, फिर दौड़ो उस ड्रीम के पीछे, फ्लाई करो उस ड्रीम के पीछे, अचीव इट, बी हैप्पी। लेकिन एक गोल नहीं, 8th का एक गोल, फिर 9th का, फिर 10th का, धीरे 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 12th में आते आते एक गोल बनाओ, क्या बनना है, अब से सोचना स्टार्ट करो, फिर वो एक लाइन पिकअप करो, उस फील्ड में जाओ, फिर एक लाइक इवन टुडे आई हैव गॉट मेनी गोल्स टू अचीव, राइट? मेनी पीपल्स, अब क्या है आपको लाइफ में, आपने तो अचीव कर लिया है, आपके इतने बच्चे हैं, आप ट्यूशन करवा रहे हो, एंड सो मेनी थिंग्स, दिस दैट, you know, they keep on telling me, many ladies housewife they come and tell me and my neighbors and all, कि अब क्या चाहिए आपको? I said work. मुझे क्या चाहिए? मुझे काम चाहिए। I want to work, I want satisfaction, I want sound sleep, I want to be happy, I want to be energetic, I want to be healthy by body and mind. और माइंड से कब हैप्पी रहोगे? जब काम करोगे, जब अच्छा रिजल्ट आएगा, जब कुछ अचीव करोगे तो खुश रहोगे, राइट? डू सम एक्सरसाइज तो फिजिकली भी हेल्दी रहोगे। आर यू गेटिंग इट? तो अगर मैं फेस टू फेस होती तो क्या पूछती? चलो वीडियो कॉल में अगर होते जब हम, तो मैं पूछती कि भाई तुम एक्सरसाइज करते हो, तो अब नेक्स्ट टाइम हम पूछेंगे वीडियो कॉल जब करेंगे कि भाई एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, अब कितने बच्चे करते हैं? अगर 3 बच्चे मुझे मिल रहे हैं तो उसमें से कितने? चलो 3 कर रहे हैं। अब वो 3 क्या कर रहे हैं एक्सरसाइज में? तो पुशअप्स करते हो, आई डू पुशअप्स डेली 25, डेली 10-12 सूर्य नमस्कार, उसके अलावा बहुत सारा एक्सरसाइज, तो मिनिमम 1 आवर, मैक्सिमम 1.5। आजकल वॉक पे जाना बंद है, जॉगिंग बंद है, तो अदरवाइज तो 2-2.5 घंटे हो जाते हैं मेरे वर्कआउट के मॉर्निंग में। This is what is your physical strength and then it gives you mind strength. तो कुछ करो लाइफ में, कुछ दूसरों से हट के करो, that gives you happiness, that gives you happiness। मतलब टीवी देखना हैप्पीनेस नहीं है पूरे दिन, कुछ एक्टिविटी अच्छी वाली करो जो तुम्हारे लाइफ में काम आए, कुछ बुक्स रीड करो अच्छी वाली तुम्हारे लेवल की, राइट? गो टू क्रॉसवर्ड, बाय गुड बुक्स, ठीक है? इफ यू लाइक कुकिंग, बाय कुकिंग बुक्स, इफ यू लाइक सम नाइस स्टोरीज, तो जरूरी नहीं है कि भाई हम अकबर बरबल रीड नहीं कर सकते, वी कैन, काफी अच्छी अच्छी बुक्स है, रीड करो स्टोरी बुक्स, नाइस वन, राइट? नाउ टेल अस समथिंग, इंटरव्यू जो ले रहे वो पूछ रहे हैं अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। आपको स्कूल का कुछ याद है तो बताओ हमें। एंड हफीज कॉन्ट्रैक्टर सेड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वाज अ गुड स्टूडेंट। पहले तो काफ़ी अच्छा था, ये सब माँ बाप मुझे कहते हैं 7th स्टैंडर्ड तक तो मेरा बच्चा 80 अप लाता था, पता नहीं 8th में क्या हो गया, 9th में क्या हो गया। दिजा मैं 20 साल से सुन रही हूँ, 18 साल से यही सुन रही हूँ कि मेरा बच्चा 6-7 तक बहुत होशियार था, तो इट्स ओके। बट अब जब पढ़ाई बढ़ रही है, अब बच्चा करके दिखाए, एंड आई वुड से यस गुड। तो इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर बेचारे उसने कहा आई वॉज वेरी गुड, but after I read the 3rd standard, oh, I lost interest completely. I lost interest and I never studied. अब ये सुन के तुम मत करना ये, ठीक है? ये इनकी डेस्टिनी थी कि वो कहाँ से कहाँ पहुँचे। Everybody doesn't have that luck in life. तो you have to study. I used to be interested in games, of course, running around, playing jokes, pranks मतलब किसी की मजाक उड़ाना, किसी पे जोक मारना, प्रैंक यू मस्ट बी नोइंग ऑन अदर्स। आई
I would copy in class during exam times. I would try to get hold of the examination paper that had been prepared and studied. पता चल जाता एग्जामिनेशन पेपर मेरे हाथ में से कहीं से भी मैं ले लेता, उसी को पढ़ाई करके एग्जाम देता. एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास. कई बच्चों को याद नहीं रहता मैम या सर क्या पढ़ा रहे हैं क्लास में या स्कूल में, राइट, ट्यूशन या स्कूल, तो भूल जाते हैं. जैसे ये वीडियो लेक्चर देख लिया, भूल गए. तो व्हाट दे नीड इज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, लिख लिख के काम करो, याद रह जाएगा. बट वो मेहनत कौन करे. अभी ये बच्चा बेचारा थर्ड के बाद ही गलत काम करना शुरू कर दिया. हाउएवर लेटर वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माय प्रिंसिपल चेंज्ड माय लाइफ. अब उनकी लाइफ चेंज हो गई. एक सिंपल सेंटेंस, एक डायलॉग मारा प्रिंसिपल और लाइफ चेंज. राइट, लेट्स सी व्हाट इट वाज. व्हेन आई अप्रोच माय 11th स्टैंडर्ड द प्रिंसिपल कॉल मी, मतलब ये धक्का मार कॉपी करते हुए 11th स्टैंडर्ड तक पहुंच गए, राइट. एंड प्रिंसिपल कॉल मी एंड सेड, लुक हियर सन, I have been seeing you from day one. You are a good student, but you never studied. I have taken care of you till today. आज तक तो स्कूल की एग्जाम थी, मैंने तुम्हें बचा लिया. अब तो तुम आगे बढ़ोगे कॉलेज में, बाहर की वर्ल्ड में जाओगे. I can't come along with you. I can no longer take care of you. So now your life, you will do it yourself. You will take care of your life. He talked to me just for 5 minutes. You don't have your father. Your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees all these years. But you have done nothing. उस पैसे को तुमने जीरो कर दिया, मम्मी की मेहनत को. Right? You have only played games. Now come out of this and study. Now you should rise to the occasion. मतलब उस लेवल पे आ जाओ, इसमें से बाहर आओ, समझो अपनी मम्मी की मेहनत को जो कर रही है तुम्हारे लिए, and study. क्योंकि पापा तो थे नहीं उसके. I used to be a very good sportsman. I had been the senior champion for so many years. I was cricket captain too. I used to play every game. But that year I didn't step out onto the field. मैं हर एक गेम प्ले करता, लेकिन उस दिन I did not step out onto the field. मैं नहीं गया खेलने. I would go for prayers and all I would do was eat and study. बस सिर्फ 2 काम किए उस साल, खाया और पढ़ाई की. I normally used to copy and pass, but I realized that once I was in SSC, I could not do that. पहले तो कॉपी करके पास होते थे, लेकिन ये तो बोर्ड एग्जाम, कैसे कॉपी करता. When I got a second class 50% in my SSC, ये old time का सिस्टम था. My principal said, son, consider yourself as having got a distinction. This is what I always tell. कंपेयर मत करो, दौड़ो मत 90 के पीछे. ओके, इफ यू आर गुड एट स्टडीज, अचीव 90, 95, 98, नथिंग रॉन्ग. 40 वाले बच्चे को पुश कर रहे हैं 90 ला, जॉब पे लो, वो देखो 90 अप ला रहा है, उसका बच्चा 80 ला रहा है, तू तो देख डफर. अब वो डफर ही रहेगा, उसका इंसल्ट हो रहा है. दैट चाइल्ड विल नेवर ग्रो अप. बड़ा होगा यहां से अपसेट, सैड, एंगर, ये सब नेगेटिविटी आ जाएगी. You have to 50%. ओके, धीरे धीरे आगे बढ़ो. 50, 55, 60, 65. मैं ये नहीं कहती 50 के 50 रखो, बट पहली बार पास होना, फेल होते होते पास होना इज गुड. तो प्रिंसिपल ने कहा, वाह माई चाइल्ड, 50 इज लाइक डिस्टिंक्शन. दिस इज माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज. उस प्रिंसिपल का समझाना मुझे, मेरे 50% को डिस्टिंक्शन मानना, praising me, saying me congrats and all with love. That was great for me. I did lots of other things. See, as far as my things are concerned, I can't remember. I forget things easily. मैं जल्दी सब कुछ भूल जाता. To remember, I have to see things as a photograph. और अगर याद रखना है तो मुझे पिक्चर देखनी है, फोटोग्राफ. As I always say, why do I give examples of your and mine? Your family, my family. Why? ये हमें याद रहता है. लेकिन अगर मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश पढ़ाऊं विदाउट एग्जाम्पल, 100% आई बेट यू विल नॉट रिमेंबर. कभी शॉर्ट वीडियोस दिखा देती हूँ हिस्ट्री में, रीजन याद रहता है हमें. मूवीज देखने के लिए कहती हूँ होमवर्क में, सम गुड मूवीज याद रहते हैं वो हमें. व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, मैं धन 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 एक चैप्टर पढ़ा लिया. पोल्यूशन एंड दिस एंड दैट एंड
काफ़ी रीजंस उसके और उसके इफेक्ट। अब तुम तो भूल जाओगे 1-2 दिन में। अर्थक्वेक क्या है, 1-2 दिन में मैं पूरा एक चैप्टर पढ़ाऊंगी फिर भूल जाओगे। द मोमेंट आई टेल यू टू सी अ मूवी बेस्ड ऑन इट, यू विल रिमेंबर द ग्लोबल वार्मिंग क्या है, डिटेल में समझ आएगा। सेम इसके साथ है, सब बच्चों के साथ ये है। तो ही सेड आई कैन रिमेंबर थिंग्स बट एज अ फोटोग्राफ, एंड आई रेड अ बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड। तो एक बुक मैंने रीड मैं कर लूँ, लेकिन अगर उसमें फोटोग्राफ्स हैं तो मुझे याद रहेगा, बुक रीड करना भूल जाऊंगा। दैट इज हाउ आई एम, दैट इज हाउ इट वर्क्स फॉर मी। नाउ द इंटरव्यूअर आस्क्स, व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली, डिड द टीचर पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील? जब टीचर गुस्सा करते, तुम्हारी मजाक उड़ाते, तुम्हें कैसे लगता? He said, I never felt anything on being pulled up. I used to be so interested in playing. I would receive a caning every week. ठीक है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हर हफ्ते केनिंग मतलब डंडा पड़ता मुझे, सोटी मारते टीचर, राइट? और मुझे तो खेलने में ही मज़ा थी, दूसरों की मजाक उड़ाने में मुझे मज़ा आता, राइट? सो फ्रॉम नेक्स्ट पेज वी कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम along with some more examples to follow. So thank you so much. लेकिन एक बार फिर से सुन लेना, बराबर याद रहेगा। Some examples that I have given which will be useful to you in your life ahead. Thank you very much.